हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, एक फंक्शन है। क्यों? आपने क्यों पूछा? जंगकुक ने कहा, क्यों मैं नहीं पूछ सकता हूँ क्या? तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो? आखिर तुम्हारे कॉलेज में इतना फंक्शन क्यों होते रहते हैं? तियांग ने कहा, आज हमारी क्लास पार्टी है और मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तियांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लेट हो जाएगा, बस भी मुझे भूख नहीं लगी है। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, तुम घर से ही ब्रेकफास्ट करके जाओगे, तुम भूखे पेट नहीं जाओगे और बाहर का खाना भी नहीं खाओगे। तियांग ने कहा, क्या आज मेरी कॉलेज में पार्टी है और मैं खाना खाकर जाऊँगा? ये नहीं हो सकता है, मुझे ऐसे जाना होगा। जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना एक बार, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, बस थोड़ा सा ही खाने वाला हो, इससे ज़्यादा नहीं। जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ही खाकर जाना, भूखे पेट मत जाना। ये कहते जंगकुक तियांग के लिए खाना बनाने के लिए किचन चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग वो तैयार होने के बाद अपनी शूलेस बांध रहा था, लेकिन वो ठीक से बांध नहीं पा रहे थे। जंगकुक अपना फ़ोन लेना भूल गया था। वो अपनी फ़ोन लेने वापस आते हैं और उसने देखा तियांग बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है अपनी शूलेस बांधने के लिए। जंगकुक तियांग की शूलेस बांधने लगता है। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं कर लूँगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे तुम करके बोलो, तुम आप क्यों कह रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो ना, और ऐसे भी आप तो एक। जंगकुक ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मैं माफिया किंग हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे आप करके बोलोगे। सब लोग मुझसे डरता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ। तियांग जंगकुक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। जंगकुक तियांग की शूलेस बांध देता है और तियांग को देख रहा था। तियांग भी जंगकुक को देख रहे थे और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आकर जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगता है। दोनों बहुत देर तक किस करने के बाद जंगकुक को याद आया उसके लिए खाना भी बनाना है, तो तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए उसने कहा, मैं खाना बनाता हूँ, तुम नीचे आ जाना, ठीक है। उसके बाद वो किचन में आ जाता है और वो तियांग के लिए बहुत ही टेस्टी सा सूप बनाने लगता है। तियांग किचन में आ जाता है और जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक ने तियांग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, तुम अचानक मुझे इस तरह से? तो तियांग ने कहा, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो, लेकिन किस तरह से और किस लिए? तियांग ने कहा, आप बहुत अच्छे हो, जितना मैंने सोचा था आप उससे बहुत अलग हो। जंगकुक ने कहा, तुमने क्या सोचा था? मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, है ना? तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। जंगकुक ने कहा, तो आप तुम्हें क्या लगता है? तियांग ने कहा, आप बहुत ही अलग हो, बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही केयरिंग हस्बैंड हो, जैसा कि मुझे चाहिए था। मुझे लगा मैं शायद वैसा हस्बैंड नहीं पाने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे वैसी हस्बैंड मिला है, तो मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे आपको थैंक यू कहना है। जंगकुक ने कहा, अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे तुम करके बोलना होगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें थैंक यू कहने के लिए तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ डिनर डेट पर जाओगे? तियांग ने कहा, क्या डिनर डेट? लेकिन हम तो पहले से हस्बैंड है ना। जंगकुक ने कहा, तो क्या हुआ, क्या इसलिए हम दोनों डिनर डेट पर नहीं जा सकते हैं? हम दोनों भी डिनर डेट पर जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। तियांग ने कहा, ठीक है, कॉलेज पार्टी ख़त्म होने के बाद तुम्हारे साथ मैं डिनर डेट पर जाऊंगा। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद जंगकुक का तियांग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और जंगकुक तियांग को उसकी कॉलेज पर छोड़ देते हैं। तियांग कॉलेज आने के बाद जंगकुक को बहुत ही मिस कर रहा था। वो भी डिनर डेट के लिए बहुत ही इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ पर जंगकुक वो अपनी ऑफिस आने के बाद जैसे ही काम करने लगता है, मिंगो जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक हमें एक मिशन पर जाना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जंगकुक ने कहा, मिंगो कौन सी मिशन? तो मिंगहाओ ने कहा, हमें वो पता चल गया है आखिर किसने हमारी सामान को अपने पास रखा है, उसके पता लगा लिया है और उसी मिशन पर जाने वाले हैं हम, उसको ख़त्म कर देंगे, क्या कहते हो? जंगकुक को अचानक तियांग की याद आ जाता है और वो तियांग की याद आने से ही मिंगहाओ से कहता है, नहीं हमें उन्हें जान से नहीं मारना है, बस अपने पैसे को अपने पास लेकर आना है, इतना सा ही करना है। उसको थोड़ा सा पनिशमेंट देना है, लेकिन उतना भी नहीं जितना पनिशमेंट से उसकी मौत हो जाएगा। मिंगहाओ हमें उसे जिंदा रखना पड़ेगा। मिंगहाओ ने कहा, क्या? इससे पहले तो हमने ऐसा कभी नहीं सोचा है। जिसने गलत किया उसको हमने हमेशा से इस दुनिया से बहुत दूर भेज दिया, तो आज क्या हो गया?
तुम मना क्यों कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, हम होते कौन हैं किसी की जान लेने वाले? जान लेने के लिए ऊपर वाले हैं ना, हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। वैसे भी उसकी मौत होना होगा ना, तो वो ऐसे भी रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन मिंगाओ हमें नहीं मारना है। और एक बात, मैं मिशन पर नहीं जाने वाला हूँ, तुम चले जाना। मिंगाओ ने कहा, क्यों? जंगकुक ने कहा, मुझे आज मेरे इनोसेंट हस्बैंड के साथ डिनर डेट पर जाना है। तियांग को मैंने प्रॉमिस किया है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मिंगाओ ने कहा, ठीक है, इस बार में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आखिर प्यार की मामला है। यहाँ पर जंगकुक तियांग को लेकर डिनर डेट पर आ जाता है। तियांग इस जगह को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। इतना ब्यूटीफुल प्लेस है कि तियांग को बहुत पसंद आता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तियांग ने कहा, क्या? मैं और खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिर इतने अच्छे प्लेस को मैंने कभी नहीं देखा है। जंगकुक कहता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो यही सुना है कि तुमने बहुत से जगह पर घूमने गए और तुम्हें घूमना बहुत पसंद है। क्या तुम इस जगह पर नहीं आए थे? तियांग ने कहा, मैं बहुत सी जगह पर घूमने तो गया था, लेकिन इस जगह पर कभी नहीं आया। मुझे इस जगह के बारे में पता नहीं था। ये सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। ये जगह जो है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, मुझे जब भी तुम्हारे साथ डिनर करने का या फिर किसी भी चीज़ के लिए खाना खाने के लिए आने का मन करेगा, मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आऊँगा। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए है, यहाँ पर कोई और नहीं आ सकता है। जब चाहो तुम आ सकते हो, लेकिन कोई और नहीं। ये जगह स्पेशली तुम्हारे लिए है। तियांग ने कहा, क्या? सच में ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये तो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, तुम्हें सरप्राइज देना है, लेकिन तुम तो मुझे सरप्राइज कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम? तियांग ने कहा, वो मैं। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जब तुम्हारा कहने का मन करे तुम कह देना। फिलहाल के लिए हम दोनों ऐसे ही खुश हैं, क्या कहते हो? जंगकुक तियांग की पसंदीदा खाने को ऑर्डर किया था। जैसे ही सारे डिशेस को तियांग और जंगकुक के सामने सर्व करने लगता है, तियांग देखकर बहुत ही शौक हो गया। सारा खाना तियांग की पसंदीदा है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा लगा? तियांग ने कहा, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, सारा खाना जो है मेरा ही पसंदीदा है। क्या तुम्हारा भी यही पसंद है? जंगकुक कहता है, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तियांग ने कहा, ठीक है, शुरू करते हैं। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। यहाँ की मैनेजर आते हुए तियांग से कहा, तो आपको और कुछ चाहिए? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। और मैनेजर ने जंगकुक के सामने एक डिश रखते हुए कहा, ये आपके लिए है सर। मुझे जितना पता चला कि आपको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, तो ये आपके लिए है मेरी तरफ से। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपसे स्पाइसी खाना नहीं खाता हूँ, पहले खाया करता था, अब मुझे पसंद नहीं। मैनेजर ने कहा, लेकिन। तो जंगकुक ने उसको आंखें दिखाते हुए कहा, मैंने कहा ना। तो मैनेजर यहाँ से खाना लेकर चला गया। तियांग ने कहा, तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है, तो तुमने उसको मना क्यों कर दिया? क्या तुम मेरे लिए इतना सारा खाना ऑर्डर किया है जो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है? और तुम। तो जंगकुक ने कहा, कोई बात नहीं, स्पाइसी खाना ऐसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तियांग जंगकुक को ही देखे जा रहा था। जंगकुक वो भी तियांग को ही देखे जा रहे थे, एक दूसरे के आंखों में डूब गए थे। बहुत देर तक सिर्फ एक दूसरे को ही देखे जा रहा था। जैसे ही जंगकुक का तियांग की नज़रें एक दूसरे से अलग होते हैं, जंगकुक ने कहा, चलो खाना खाओ। जैसे ही दोनों ने डिनर करना ख़त्म कर लिया, जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे? तियांग ने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद दोनों ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। और दोनों ड्रिंक जब कर रहे थे, तियांग थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद उसकी हालत ख़राब होने लगता है। वो पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें ड्रिंक करना नहीं आता है? तियांग ने नशे की हालत में कहा, मैं ड्रिंक नहीं कर पाता हूँ, वो तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम इतने अच्छे जो हो और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं करूँगा? तो फिर जंगकुक तियांग को संभाल कर घर लेकर आ जाता है। तियांग वो जंगकुक की शोल्डर पर उल्टी करने लग जाता है। जंगकुक ने कहा, तुमने क्या कर दिया तियांग, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं था। किसने कहा तुम्हें मेरे लिए ड्रिंक करने के लिए? तुम बिना क्या करते हो? सच में तुम बहुत इनोसेंट हो और इसलिए तुम मुझे इतना पसंद हो। यहाँ पर तियांग वो जंगकुक की शोल्डर पर फिर से उल्टी करने लगता है। जंगकुक वो तियांग को संभाल कर सोफे पर बैठा देता है और तियांग से कहता है, तियांग होश में आ जाओ, देखो तुमने क्या किया है, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिया। ये कहते तियांग को संभाल कर रूम में लेकर जाने के लिए
गोद में उठाने ही वाला था, लेकिन तियांग जंगकुक के कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और जंगकुक तियांग के ऊपर गिर जाता है। दोनों ही सोफे पर थे। तियांग जंगकुक के लिप की बहुत ही क्लोज था। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग भी अपनी लिप को पाउट कर लेता है और जंगकुक ने भी अपने आप को रोक नहीं पाया और तियांग को किस करने लगा। उसको ध्यान भी नहीं रहा कि तियांग तो कुछ देर पहले ही उल्टी किया था। जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही डीपली किस करने लगता है और तियांग जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और अपनी हाथों से नौटी हरकतें कर रहा था। जंगकुक की चेस्ट पर अपनी उंगलियों से फहरा रहे थे, जिससे जंगकुक बहुत ही हॉट फील करने लगता है। उसकी पूरी बॉडी गर्म हो जाता है और ऊपर से तियांग जंगकुक की यार पर हाथों से टच करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। जंगकुक उसकी यार पर टच करने से वो बहुत ही और भी हॉट हो जाता है और उसकी पूरी फेस रेड हो जाता है। जंगकुक तियांग को किस करते हुए अपनी गोद में उठा लेता है और उसको रूम की तरफ लेकर जाने लगता है। तियांग उसकी दोनों हाथों से जंगकुक के गले को बहुत ही कस के पकड़ लिया और जंगकुक तियांग को किस करते करते बेडरूम में लेकर जाने लगा। जंगकुक तियांग को बहुत ही डीपली किस कर रहा था। जैसे ही जंगकुक तियांग को किस करते करते बेडरूम में लेकर आते हैं, जंगकुक ने तियांग को बेड पर लेटा दिया और अपने कपड़े उतारने लगे और तियांग के ऊपर आ गए। तियांग की गर्दन पर किस करने लगा। उसके बाद जंगकुक तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है और उसकी चेस्ट पर किस करने ही लगा था कि जंगकुक को याद आ जाता है कि उसके ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि तियांग अपनी होश में नहीं है, वो ड्रंक है और अगर वो इस टाइम पर तियांग के साथ ये सब कुछ करेगा बहुत ही गलत हो जाएगा। जंगकुक ने अपने आप को बहुत ही मुश्किल के साथ रोका और वो वॉशरूम चला गया। जैसे ही सुबह हो गया, तियांग वो नींद से उठ जाता है। उसके सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। जंगकुक तियांग के लिए नींबू पानी लेकर आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम उठ गए? और उसने जैसे अपनी बॉडी को देखा, वो निकेट है, यानी उसके ऊपर के कपड़े नहीं है। तियांग वो जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक ने तियांग के हाथ पर नींबू पानी की गिलास को थमाते हुए कहा, इसको पी लो। इसको पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा सर भारी सा नहीं लगेगा। तुम बिल्कुल फ्रेश फील करोगे। तियांग ने कहा, क्या हम दोनों के बीच में कुछ हुआ था क्या? क्या मैंने तुम्हें फोर्स किया था कुछ करने के लिए? जंगकुक ने कहा, नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ही भटक गया था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मुझे पता है मैं ही ऐसा हूँ। मैं जब भी थोड़ा सा ड्रिंक करता हूँ ना, मेरी हालत ख़राब हो जाता है। एक बार तो मैंने जिहो ह्यूम के साथ ऐसा करने के लिए उनको फोर्स किया था। तुम बिल्कुल सॉरी मत कहो। जंगकुक थोड़ा सा जेलस होकर कहता है, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तुम परेशान मत हो। मुझे पता है तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तुम्हें जेलस ही हो रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुआ है हमारे बीच में। लेकिन मैं ड्रिंक करने के बाद बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाता हूँ। मुझे फिर से ड्रिंक करने से पहले सोचना पड़ेगा मैं किसके साथ हूँ, क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ था इसलिए मैंने ड्रिंक कर लिया तुम्हारे लिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन आइंदा से मत करना, अब तो मुझे डर लगने लगा है। तियांग कहता है, डरो मत। उसके बाद जंगकुक ने कहा, ठीक है, नींबू पानी पी लो और आइंदा ऐसी गलती मत करना। और तुम्हें ड्रिंक करने के लिए किसने कहा है? मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें ड्रिंक कराया है, सॉरी। तियांग कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? जंगकुक तियांग के पास आकर कहता है, चलो इसको पी लो, बातें कम करो। तियांग ने जैसे उस नींबू पानी को पी लिया, उसके बाद उसने जंगकुक की कॉलर पकड़ते हुए अपनी ओर खींचने लगा। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे लगा नींबू पानी पीने के बाद तुम्हारा नशा उतर जाएगा, लेकिन तुम तो फिर से वही हरकतें करने लग गए हो। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुमने बस मुझे किस करने के बाद रुक गए होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। तुम अगर मुझे साथ कुछ किया होता ना, तो मैं अभी तक पेन नहीं पहना होता। जंगकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। तियांग ने जंगकुक को अपनी ओर फिर से खींचते हुए कहा, नहीं, अगर फ्रेश होना ही है तो फ्रेश होने से पहले हम दोनों को थोड़ा सा रोमांटिक हो जाना चाहिए। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए तियांग अपने हाथ को जंगकुक के टी शर्ट के अंदर लेकर जाते हैं। जंगकुक वो तियांग के नज़दीक आ जाते हैं और तियांग की लिप पर किस करने लगता है। उसके बाद दोनों बहुत ही हलचल मचाने लगता है। बेड की हालत बहुत ही खराब हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और चद्दर से अपनी बॉडी को कवर करते हुए कहा, हम दोनों ही बहुत ही परवट है ना?
जंगकुक ने तियांग की फेस पर किस करते हुए कहा, तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। तियांग ने कहा, और तुम बहुत ही हॉट लग रहे हो। रैम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, आज जंगकुक की बर्थडे है, लेकिन जंगकुक अपनी बर्थडे सेलिब्रेट किसी और के साथ नहीं करता है। तियांग ने जैसे उसको पता चला कि जंगकुक की बर्थडे है, वो उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता है। तियांग को खाना बनाना नहीं आता है उतनी अच्छी तरीके से, वो बहुत ही रिच फैमिली से है। तियांग ने कभी खाना नहीं बनाया है, लेकिन तियांग ने आज सोचा है वो जंगकुक के लिए स्पेशल खाना बनाएगा, वो भी अपनी हाथों से। जैसे ही जंगकुक घर वापस आ जाता है, तियांग जंगकुक को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जंगकुक तियांग के लिए सिर्फ स्पेशली बनाया है। तियांग ने जंगकुक से कहा, तो तुम यहाँ पर आने के बाद क्या सोच रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं ये सोच रहा हूँ तुम आज मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें अचानक क्या हो गया, वो भी इतनी रात को? अब बड़ा बजने ही वाला है, इतनी रात को तो हम डिनर करने के लिए यहाँ पर नहीं आते हैं ना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था आज तुम डिनर कर लेना, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरे लिए इंतज़ार क्यों किया है? तियांग ने कहा, चुप हो जाओ और देखते रहो। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। उसके बाद जंगकुक का तियांग के सामने बहुत सारे डिलीशियस खाना आकर रख देता है। जंगकुक इतने सारे खाना देकर तियांग से कहता है, क्या तुमने ऑर्डर किया है? क्योंकि मैंने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया था। तियांग ने कहा, मैंने पहले से सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। जंगकुक कहता है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेकिन ये खाना तो बहुत ही स्पाइसी लग रहा है। तियांग ने कहा, हाँ स्पाइसी भी है और स्पाइसी कम वाला खाना भी यहाँ पर है। तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है ना, और मैं चाहता हूँ आज तुम अपनी पसंदीदा खाना खाओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग भी जंगकुक जैसे स्पाइसी खाना खाने लगता है। जंगकुक ने कहा, तुमने इतना स्पाइसी खाना क्यों खाया है, जबकि तुम्हें स्पाइसी खाना नहीं खाना आता है? तियांग, तुम अपनी पसंदीदा खाना खाओ, मेरे लिए इतना ज़्यादा तकलीफ मत उठाओ। जंगकुक जैसे ही खाना खाने के बाद जंगकुक को बहुत ही अलग सा टेस्ट लगा। ये तो यहाँ का बनाया हुआ खाना नहीं है। तो तियांग ने कहा, क्या तुम्हें खाना पसंद है? जंगकुक ने कहा, बहुत ही डिलीशियस है, लेकिन इस खाने को खाने के बाद बहुत ही सुकून मिल रहा है, जैसे घर का खाना हो। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा है, क्योंकि इसको मैंने बनाया है। जंगकुक ने कहा, क्या तुम खाना बना सकते हो? तुमने मुझसे कभी कहा नहीं। तियांग ने कहा, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैंने ट्राई किया है, और ये अच्छा बना है क्या? जंगकुक ने कहा, बहुत अच्छा। तियांग ने कहा, तब ठीक है, तुम खाना खा पा रहे हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। जंगकुक, हैप्पी बर्थडे। तियांग की हैप्पी बर्थडे सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम्हें किसने बताया? तियांग ने कहा, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो मैं तुम्हारे बारे में इतना नहीं जानूंगा क्या? जंगकुक तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जंगकुक का तियांग अपनी बेड पर था, क्योंकि दोनों उस जगह पर घर पहुंचने के बाद ही दोनों बहुत ही रोमांटिक हो गया था। दोनों ने अपने जूते भी नहीं खोले हैं, इससे पहले ही शुरू हो गया था, और दोनों बेड की बहुत ही हलचल मचा के रखा था। तो गाइस, इसी के साथ ही डी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।